दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 36वां लेक्चर है। ओवरऑल देखेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए तो आज हमारा 66वां लेक्चर है। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक बार आप लोग जाके चेक कर लीजिए, बहुत सारी क्लास में दिया हूं और आगे अब एक क्लास अपने बंद होने की तरफ है दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त क्लास आपको मिल चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जीएस की भी क्लास चल रही है। ये क्लास देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि एक दिन में सभी चैप्टर पर आपकी नजर बन पाती है। जब एक क्लास आप देखेंगे हर चैप्टर के सवाल हम लोग अटेंड करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल अटेंड करते हैं, समीक्षा अधिकारी में पूछे गए प्री और मेंस दोनों के सवाल दोस्तों पूरी तरह से पढ़ा दिए गए। अब जो अदर एग्जाम है दोस्तों उनके सवाल को टच किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों ये दो किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया था। एक अपनी हिंदी की किताब है, अपनी हिंदी एक डिटेल वाली बुक अलग है। ये वाली जो अपनी हिंदी दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल है। हर चैप्टर में 500 सवाल हैं, कुल 3000 सवाल इस एक किताब में दिए गए। आप एक बार लेके देखो, पसंद आए तो जीएस वाली भी किताब ऑर्डर कर लेना। ठीक है, तो ये दोनों किताबें हैं। ये किताब दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर सीधे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे अपने सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिश कीजिएगा चारों ऑप्शन की व्याख्या बताने का, क्योंकि जब चारों ऑप्शन की व्याख्या देंगे तो तैयारी और अच्छा रहेगा। जितना कंटेंट को जोड़ के पढ़ेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, जैसे आगे परीक्षा में द्वंद्व तो नहीं होगा तो बताना पड़ेगा, लेकिन द्वंद्व का विलोम क्या है तो जानकारी होना चाहिए ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, द्वंद्व का विलोम क्या है? द्वंद्व का विलोम होता है शांति, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लड़ाई होता है। तो द्वंद्व का विलोम क्या हो जाता है? शांति हो जाता है। अंतर्द्वंद का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद हो जाएगा। संवाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी के साथ संवाद करना। संवाद मतलब संवाद का अर्थ समझिएगा। संवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बातचीत होता है। क्या होता है दोस्तों? संवाद का अर्थ क्या होता है? बातचीत होता है। इसी तरह वाद जो शब्द दिया दोस्तों, वाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाद का प्रतिवाद हो जाता है। वाद का क्या हो जाता है? प्रतिवाद हो जाता है। ये आप याद रखें। जैसे अंतर्द्वंद पूछा है ना, ऐसे अंतरंग पूछता है। क्या पूछता है? अंतरंग। तो अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहिरंग हो जाता है। ठीक है, अंतरंग का बहिरंग हो जाता है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं, आप ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया सवाल है और सेम सवाल टीजीटी के परीक्षा में भी दोस्तों आपसे पूछा गया। लिख रहा अपव्यय का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अपव्यय का विलोम क्या हो जाता दोस्तों? मित व्यय हो जाता। अल्प व्यय मत करेगा। अल्प व्यय का विलोम क्या हो जाता? अति व्यय हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक व्यय करने वाला। उसका विलोम क्या हो जाएगा? कम व्यय करने वाला। ठीक है, याद रखेंगे। अपव्यय तो होगा नहीं। अपव्यय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपव्यय का अर्थ होता है अविकारी। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न न हो। तो अविकारी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अविकारी का विलोम हो जाता है विकारी। ठीक है, और व्यय का विलोम क्या हो जाता है? तो व्यय का विलोम हो जाता है आय। आय का विलोम इनकम का एक्सपेंस। ठीक है, तो व्यय का विलोम क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? अच्छे से एक एक चीजों को देख लो। मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या इसीलिए आपको दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहां पे नोट करिएगा। एक सवाल अभी दिमाग में आ गया। मान लीजिए यहां पर विवाद दे दे। ठीक है, मान लीजिए सवाल दे दे विवाद। विवाद का विलोम क्या होता है भाई? तो विवाद का विलोम होता है निर्विवाद। विवाद का क्या होता है? निर्विवाद होता है। इसे भी याद रखना। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे वाद पूछा या फिर यहां पर द्वंद्व पूछा, बहिर्द्वंद पूछा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों एमपी प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2017 में पेपर हुआ था। उपयुक्त का विलोम शब्द चुनना। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश हो, बरसात हो। ठीक है, उसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाता है दोस्तों? अनावृष्टि हो जाता है। ठीक है, अनावृष्टि हो जाता। बाकी अल्पवृष्टि और अनुवृष्टि और वृष्टि अलग है। वृष्टि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। क्या होता है दोस्तों? वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। और अल्प वृष्टि का भी विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो अल्प माने कम होता, तो अल्प का भी हो जाता अतिवृष्टि। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों? इसका भी उत्तर क्या हो जाता है? अतिवृष्टि ही होता है। यह भी ध्यान रखेंगे। लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनावृष्टि होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अवनी का विलोम शब्द बताना। अवनी। अवनी माने क्या होता है दोस्तों? तो अवनी धरती को कहा जाता है। ठीक है, और अवनी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंबर किसे कहते हैं? अंबर आकाश को कहते हैं। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जैसे धरती का आकाश होता है उसी तरह से अवनी का अंबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा धरती के कई सारे पर्यायवाची हैं। जैसे धरती को धरा कहते हैं, जैसे धरती को धारित्री कहते हैं, धरित्री कहते हैं। ठीक है, धरती को धरणी कहते हैं,
धरती को भू कहते हैं, धरती को भूमि कहते हैं, धरती को वसुंधरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? वसुंधरा। ये सब किसके नाम है? ये सब धरती के नाम है। तो ये सारे अर्थ भी आप याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अभी तो आसान लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि विलोम शब्द का सवाल है ना, इसलिए ज्यादातर बच्चे इसका जवाब दे रहे होंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है, जब आप वहां आएंगे तब आपको लगेगा बाप रे बाप कितना कठिन होता जा रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगला सवाल। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है अनाहूत। अनाहूत का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? अनाहूत मतलब जिसे न बुलाया गया हो, और आहूत माने बुलाया जाना। आहूत का अर्थ माने क्या होता है दोस्तों? आहूत का मतलब होता है बुलाया जाना, और अनाहूत का मतलब क्या हो जाता है? किसी सत्र को समाप्त करना या न बुलाया जाना। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों पराभव का क्या हो जाता है दोस्तों? पराभव का हो जाता है वैभव। वैभव क्या हो जाता है दोस्तों? वैभव। वैभव का विलोम क्या होता है? पराभव। प्रस्थान का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रस्थान का विलोम होता है आगमन। ठीक है, तो याद रखेंगे अतिथि नहीं होगा। ठीक है, अतिथि माने अतिथि हो जाएगा तो अतिथि का बैरी भी कर सकते हैं। ठीक है, बैरी यानी दुश्मन। ठीक है, फिलहाल आप याद रखेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। बहुत आराम से आपने सवाल हल कर लिया। अब हम लोग अगले चैप्टर में विजिट करते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव। जिस बच्चे ने 5 सवाल हल कर लिया उसके लिए ताली हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगला 5 सवाल जो मैं आपको तत्सम तद्भव से देने वाला हूं, ये सवाल भी आपको अच्छे से हल करना है और चारों ऑप्शन की व्याख्या भी करनी है। ठीक है, देखिए सवाल क्या दिखा है, बहुत आसान सा सवाल है कि आग जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा। तो आग का तत्सम दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है कि आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि। अब देखिए अगिन और ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, याद रखेंगे यहां पर अगर कभी दे दे अगिन ना, अगिन, तो अगिन क्या है दोस्तों? अगिन अर्ध तत्सम है। क्या दोस्तों? अगिन जो शब्द है यह अर्ध तत्सम शब्द है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, और अग्नि जो है तत्सम शब्द है, आग जो तद्भव शब्द है। ठीक है, अच्छा चलिए यहां पर कुछ ज्यादा तो बता नहीं सकते, इसलिए दोस्तों आग का पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आग को क्या कहते हैं दोस्तों? आग को अग्नि कहते हैं, आग को अनल कहते हैं, आग को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आग को हुतासन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुतासन। ठीक है, आग को हुतासन कहते हैं। आग को क्या कहते हैं दोस्तों? वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर सुना है कि नहीं आपने? आग को वैश्वानर कहते हैं। आग को रोहिताश्व कहते हैं। रोहिताश्व, जी हां दोस्तों, अश्व नहीं, रोहिताश्व कहते हैं। आग को वायु सखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु का मित्र। जी हां दोस्तों, वायु का मित्र भी कहा जाता है अग्नि को। जो बच्चे नहीं जानते जान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आग को विभावसु कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावसु। ये आपने नहीं सुना होगा, इसके आगे मैं स्टार लगा रहा हूं, पहली बार सुन रहे होंगे विभावसु। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप याद रखिएगा, जो जो दिमाग में आएगा मेरे वो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हो गया। फिलहाल सवाल तो तत्सम तद्भव का था, लेकिन जगह था, यूटिलाइज करना था, कुछ और सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा आखर। आखर का तत्सम रूप कौन सा होगा दोस्तों? आखर। ठीक है, ये यूडीएलडी एग्जाम होता था पहले, 2006 में हुआ था मेंस पेपर, उसमें पूछा था। अक्षी दोस्तों किसका होगा? तो अक्षी का तत्सम क्या, अक्षी का तद्भव क्या होता है? अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एक मिनट, इसको हम लिख देते हैं इस तरीके से कॉलम बना के, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक तरफ तत्सम लिख देते हैं, एक तरफ तद्भव लिख लेते हैं। जैसे अक्षी दिया है ना, तो अक्षी शब्द क्या दोस्तों? ये तत्सम है। अक्षी का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों? आंख हो जाता है। अक्षर दिया है, अक्षर का अक्षर जो है दोस्तों, सॉरी, अक्षर जो है ये तत्सम शब्द है। अक्षर तत्सम शब्द है, अक्षर का क्या हो जाता है? तो याद रखेंगे आखर भी होता है, या अक्षर ऐसे लिखते हैं, अक्षर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों होता है। तो यहां इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अंब, अंब छोड़िए, अंब की जगह अंबा होना चाहिए। अंबा, अंबा किसे कहते हैं दोस्तों? तो अंबा अम्मा को कहते हैं या फिर मां को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अद्य जो लिखा है, अद्य, अद्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो अद्य आज को कहते हैं। हो सकता है परीक्षा में कल आपसे पूछ दे, कल पूछ दे, तो कल को क्या कहते हैं? कल को कल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्य। हो सकता है परीक्षा में परसों पूछ दे, हाँ, आज कल परसों, तो परसों को क्या कहते हैं? परस्व। परस्व क्या कहते हैं दोस्तों? परस्व। ठीक है, परस्व। ठीक है, परसों को क्या कहते हैं? परस्व कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए, तो कितना अच्छा तैयार हो रहा है हमारा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी देखिए, यूपी यूडीएलडीए परीक्षा में पूछा गया सवाल मेंस में, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द जो है उसकी पहचान करिए। आइए तत्सम देखते हैं। एक तरफ दोस्तों तत्सम लिखते हैं,
और दूसरे तरफ दोस्तों तद्भव शब्द लिख देते हैं और सब पढ़ते हैं। जैसे उच्च लिखा है तो उच्च दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही जवाब है पहला, उच्च तत्सम शब्द है और उच्च का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, ऊंचा हो जाता है। लेकिन ये जो अकाज लिख रहा है दोस्तों, अकाज ये क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द और इसका तत्सम क्या होता है, अकार्य होता है। क्या होता है, अकार्य होता है। अनि जो लिखा दोस्तों, अनि, अनि का तत्सम क्या होता है, अनि का तत्सम दोस्तों अड़ी होता है। दोस्तों मैंने पढ़ा सिख शब्द, जी हाँ दोस्तों सिख, सिख का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो सिख का तत्सम दोस्तों जो मुझे मिला शिष्य शब्द मिला। क्या मिला, शिष्य शब्द मिला। स्टार लगाएगा इस पे, बढ़िया सवाल है, ठीक है, मैंने खुद भी पहली बार इस तरह का देखा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एक शब्द दे देता, जैसे शिष्य दिया है, मान लीजिए दे दे शिक्षा, तो शिक्षा का क्या हो जाता है दोस्तों, शिक्षा का सीख हो जाता है। क्या हो जाता है, सीख हो जाता है। इसी तरह से हो सकता था दे देता भक्त, क्या देता दोस्तों, भक्त, ठीक है, तो भक्त का क्या हो जाता है दोस्तों, भक्त का भगत हो जाता है, ठीक है। तो ये शब्द भी आप याद रखें, बढ़िया सवाल है, आई गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ओष्ठ शब्द जो है इसका तत्सम आपको बताना, किसका तत्सम है बताना, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरफ कॉलम में तत्सम शब्द लेंगे, दूसरे तरफ कॉलम में तद्भव शब्द लेंगे, ठीक है। जैसे लिखा अंगरखा, अंगरखा मतलब क्या होता है दोस्तों, अंगरखा किसे कहते हैं, अंगरखा कहते हैं अंगरक्षक को, किसे कहते हैं दोस्तों, अंगरक्षक को। उसी तरह ये जो अंगीठी शब्द दिया है, अंगीठी, अंगीठी का क्या हो जाता है, अंगीठी का हो जाता है दोस्तों, पहले लिखिएगा अग्नि, फिर लिखेगा अग्निष्ठिका, क्या लिखेंगे, अग्निष्ठिका। इसी तरह से ओंठ सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ओंठ का क्या हो जाता है दोस्तों, ओष्ठ हो जाता है, ओष्ठ, ठीक है, तो ओंठ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अंगूठा शब्द लिखा है, तो अंगूठा का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगुष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। ये हो जाता है तत्सम तद्भव। मिला कलेक्शन आपको। अरे चारों ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं ना, जो बच्चा ऐसे पढ़ता है मैं उसी को मानता हूं को हिंदी पढ़ रहा है। बाकी जो उत्तर टिक करने आया ना मेरी क्लास में ना, उत्तर टिक मत कीजिए। उत्तर टिक करने के लिए बहुत सारी क्लासेज यूट्यूब पे चल रही हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों मेरी चर्चा हो रही थी, बहुत सारे कोचिंग वाले जो पहले यूट्यूब पर अपनी खूब क्लासेस देते थे, अब उन्होंने यूट्यूब पर क्लासेस देना बंद कर दिया। सुनिएगा ध्यान से, अब उनका जो है यूट्यूब पर क्लास देना बंद कर दिया। कभी आपने सोचा है कि कौन आपके हित के बारे में सोचता है और कौन आपके अहित के बारे में सोचता है? अच्छा, कई बार ऐसा भी महसूस होगा सर कि हमें क्या लेना देना, कौन हमारे हित के बारे में सोच रहा है, कौन अहित के बारे में सोच रहा है। मतलब है इसलिए मतलब है कि जब कभी कोरोना वगैरह आता है या कोई ऐसे कोई नया बैच लॉन्च करना होता है तो लोग आ जाते हैं फटाफट यूट्यूब पे कि हम ही आपके सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं, हम ही शुभचिंतक हैं आपके, और बाकी के दिन में शुभचिंतक नहीं रहते हैं। तो इसकी पहचान आपको नहीं करना है। कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, केयर करिए ध्यान से, कौन हमारे साथ रेगुलर खड़ा है और कौन हमारे साथ समय समय पर आ रहा है, केवल क्या करने के लिए, सामान को बेचने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं यूट्यूब पर क्लास चलाने से खर्चा ज्यादा होता है। टीचर जब आते हैं ना क्लास लेते हैं तो क्लास की पेमेंट होती है, खर्चा ज्यादा होता है, उस खर्चे की वजह से यूट्यूब पर क्लास नहीं चलती। हाँ, कि उससे अच्छा है कि मैं उस टीचर से ऑफलाइन पढ़वा लूंगा और कुछ करवा लूंगा, पेड पढ़वा लूंगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वाले बच्चे कोई पैसा थोड़े देते हैं, लोगों को फ्री में पढ़ना है। अब हम क्यों फ्री में पढ़ाएं, क्यों पढ़ाए फ्री में, बात तो सही है, ठीक है। तो इसकी पहचान आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए आप समझिए। खैर मैं अपनी बात करता हूं, मेरी कोशिश, देखिए मैं बंक करता हूं क्लास, ऐसा नहीं कि मैं डेली क्लास लेता हूं, कभी कभी 2-4-10 दिन पे 1-2 क्लास नहीं भी आती, तो कोई किसी कारणवश मान लीजिए मैं स्टूडियो में नहीं हूं या अपने गंतव्य मतलब अपने स्थान से कहीं दूर चला गया हूं, गंतव्य पर नहीं पहुंच पाया, इस वजह से क्लास डिले हो गई या फिर कोई टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है, या कभी कभी मेरा मन भी नहीं होता है, ठीक है, लगा कि नहीं आज एनर्जी नहीं है पढ़ाने का तो नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपनी क्लास में आता हूं तो बड़ी तैयारी के साथ आता हूं, मेरा मन होता है ना कि मैं बच्चों को जो दूं ना लगना चाहिए। ये सारे ऑप्शन पढ़ के ना आपको फील होता होगा अंदर से कि हाँ नितिन सर आपके साथ पढ़ने में मजा आता है। तो जब तैयारी नहीं रहती या फिर जब मूड नहीं रहता मैं क्लास नहीं लेता। लेकिन ऐसा नहीं कि अब महीनों महीनों मूड, ऐसा नहीं होता है, क्लास लेता हूं। बच्चों को हो सकता ना जानकारी रहे तो आप हमेशा प्लेलिस्ट में आके चेक करिए, नितिन सर की पर डे क्लास चलती है, 2-2 क्लास मेरी फिक्स है यूट्यूब पे। बल्कि मैं पेड क्लास टाइमली नहीं ले पाता, लेकिन फ्री वाली क्लास में जरूर से लेता हूं। तो औरों से यही अंतर है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कंगन का तत्सम रूप क्या है? कंगन का तत्सम क्या होगा दोस्तों? तो कंगन का क्या हो जाता है? कंगन का, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहां कंकती करेंगे, आपको मैं बता दूं। आइए फिर से यहां तत्सम तद्भव का कॉलम बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जो कंकती शब्द है ना, कंकती,
कंकती, कंकती नहीं, कंकती नहीं होना चाहिए, कंकती होना चाहिए। कंकती माने होता है दोस्तों कंघी, क्या होता है कंघी। और जो कंगन शब्द लिख रहा है इसका होता है दोस्तों, कंगन का तत्सम क्या हो जाता है, तो कंगन जो शब्द है इसका तत्सम हो जाता है कंकड़, क्या हो जाता है दोस्तों, कंकड़ हो जाता है। अब बच्चे समझते हैं कंकड़ का कुछ और मीनिंग, ठीक है, इस वजह से गलत कर देते हैं। ये कंटकी फल नहीं दोस्तों, गलत दिया है, ठीक है। जैसे परीक्षा में आता है कटहल, क्या देता है दोस्तों, कटहल। कटहल को क्या कहते हैं तत्सम में, कटहल को कहते हैं कंटफल, क्या कहते हैं, कंटफल। इसी तरह से एक शब्द होता है कांटा, कांटा को क्या कहते हैं दोस्तों, कांटा को कंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट कहते हैं, ठीक है। ये जो कंसारी है दोस्तों, कंसारी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द दोस्तों कंस, एक शब्द कंस, दूसरा शब्द है अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु। कंस किसका शत्रु है, तो कंस श्री कृष्ण का शत्रु है, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण का ही नाम क्या है, कंसारी है। पूछा जाए कि कृष्ण जी का नाम क्या है, तो कंसारी। एक हम लोग नाम पढ़ते हैं कृष्ण जी का मुरारी, तो कई सारे बच्चे ना मुरारी देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मुरारी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं मुरारी, ये मुरारी गलत है। मुर नाम का एक राक्षस था, ध्यान दीजिए, मुर नाम का क्या था दोस्तों, एक राक्षस था, ठीक है, और उसी का वध किया था श्री कृष्ण जी। तो याद रखेगा मुर नामक राक्षस शत्रु था, इसी से शब्द बना मुरारी। तो क्या यहां पर होना क्या चाहिए दोस्तों, होना चाहिए मुरारी। यहां पर छोटा ही लगाएंगे, बड़ा ही नहीं लगाएंगे, ये वाला गलत है, ठीक है। अब बात आ गई यहां कंसारी की बात आ गई तो मुरारी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक बातों को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह से पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अपनी क्लास में आना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, बढ़िया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों पर्यायवाची का चैप्टर है। आइए यहां से देखते हैं, बढ़िया सवाल देखते हैं। लिख रहा है यूपीपीसीएल जेई सिविल एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है कि नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है, वो बताइए कौन सा नहीं है। तो नूतन क्या पर्यायवाची, नवीन भी है, नवनीत दोस्तों नहीं होगा। नवनीत मैं आपको बता दूं, नवनीत दोस्तों घी को कहा जाता है, नवनीत दोस्तों घृत को कहा जाता है, नवनीत दोस्तों मक्खन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मक्खन को, ठीक है। तो ये सब दोस्तों नवनीत का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। बाकी नवीन, नव्य, नव ये सभी क्या हो जाएगा, ये सब नया का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, नया का। नया के लिए एक और पर्यायवाची लिखेगा दोस्तों, नव से याद आ गया अभिनव, नव से क्या याद आ गया, अभिनव। अभिनव का मतलब भी नया होता है, नूतन का मतलब भी नया होता है, नव्य का मतलब भी नया होता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़िए। पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जीआईसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कौन सा नहीं है। तो पंडित को दोस्तों कोविद कहते हैं, लेकिन दामिनी दोस्तों नहीं कहते हैं। दामिनी किसे कहते हैं, तो चाहे दामिनी लिखे, चाहे सौदामिनी लिखे, चाहे तड़ित लिखे, तड़ित लिखे, चाहे चंचला लिखे, चाहे चपला लिखे, चाहे और क्या लिखे, बिजली लिख दे, बिजली लिख दे, चाहे क्या लिख दे, विद्युत लिख दे। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये बिजली का पर्यायवाची है। बाकी अगर पंडित की बात करेंगे दोस्तों, पंडित की बात करेंगे तो पंडित के लिए दोस्तों याद रखेंगे, पंडित का पर्यायवाची बुद्ध होता है, प्राज्ञ होता है, पंडित का पर्यायवाची कोविद होता है, पंडित का पर्यायवाची इसी तरह से प्राज्ञ से दोस्तों यहां पर ज्ञानी बता सकते हैं, ठीक है, ज्ञानी बता सकते हैं। इसी तरह से ढेर सारे आप बना सकते हैं। और पंडित को क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो पंडित को, अच्छा एक और आता है बहुत अच्छा नाम है, द्विज। द्विज भी किसे कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ब्राह्मण। ब्राह्मण को और क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मण के लिए एक शब्द यूज होता है द्विज, इसको भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल हो गया, ठीक है। बाकी और भी कई है, जैसे इनको धीर भी बोलते हैं, इनको और क्या बोलते हैं, मनीषी बोलते हैं, मनीषी, ठीक है, धीर बोलते हैं, मनीषी बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, और क्या क्या हो जाएगा, सुधी बोलते हैं, सुधी, ठीक है, सुधी। सुधी माने क्या होता है, ब्राह्मण होता है, सुधी भी बोलते हैं। एक और अच्छा याद आ गया, विचक्षण, क्या बोलते हैं, विचक्षण। विचक्षण माने क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इन सब तथ्यों को आप याद रखें। ये पर्यायवाची का सवाल है। लिख रहा पानी का पर्यायवाची क्या है, आईएएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल, वो भी 2020 में आया, पानी। तो याद रखेगा पानी का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। पीयूष किसे कहते हैं दोस्तों, पीयूष अमृत को कहते हैं, ठीक है, पीयूष अमृत को कहते हैं, अमृत को सुधा भी कहते हैं, ये सब होता है, ठीक है। मोदक दोस्तों किसे कहते हैं, मोदक मिठाई को कहते हैं, मिठाई, मिठाई को कहते हैं टठ, मिठाई, ठीक है, ऐसे होगा ना, मिठाई, ठीक है, मिठाई को कहते हैं, मिष्टान्न को कहते हैं। मुख्य रूप से मोदक किसे कहते हैं दोस्तों, मोदक लड्डू को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
उदक दोस्तों याद रखेगा, उदक जल को कहते हैं। उदक किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। जल को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं। क्या कहते हैं? तोय, ठीक है, तोय कहते हैं। ये सब दोस्तों हो जाएगा। सलील कहते हैं, सलील, ठीक है, ये सब दोस्तों जल का पर्यायवाची है। रसद किसे कहते हैं दोस्तों? तो रसद सामग्री को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सामग्री को कहा जाता है। या फिर और किसे कहते हैं? वस्तु को कहते हैं, ठीक है, या फिर खाद्य को कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो अन्न शब्द होता है, अन्न अलग हो जाएगा। अन्न का क्या हो जाएगा? अन्न के लिए भी दोस्तों रसद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अन्न के लिए एक आता है जवाब आपका अनाज या फिर धान्य। आप कहते हैं ना कि आपका घर धन धान्य से भर जाए, तो धन माने रुपया पैसा और धान्य माने अनाज, अन्न से भर जाए, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होता है। बाकी मैंने चारों ऑप्शन अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, उसे भी ध्यान रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, झारखंड पीसीएस मेंस एग्जाम हुआ था, ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है? वनिता माने पुत्री नहीं होता दोस्तों, वनिता स्त्री को कहा जाता है, महिला को कहा जाता है, नारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नारी को कहा जाता है। सिंधुजा दोस्तों किसे कहते हैं? तो सिंधुजा किसे कहते हैं? श्री को कहते हैं। कमला को कहते हैं, कमला को कहते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी को कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं। पद्मा को कहते हैं, किसे कहते हैं? पद्मा, पद्मा को कहते हैं। ये सब याद रखेंगे। तनुजा दोस्तों पुत्री को कहते हैं, पुत्री को बेटी भी कहते हैं, पुत्री को दुहिता भी कहते हैं, पुत्री को आत्मजा भी कहते हैं, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अवनी दोस्तों किसे कहते हैं? अवनी धरती को कहते हैं, धरड़ी को कहते हैं, धरड़ी को कहते हैं, वसुंधरा को कहते हैं। ये सब पीछे मैंने बताया था ना अभी आपको, वसुंधरा को कहते हैं, भू को कहते हैं, भूमि को कहते हैं। ये सब हमने पीछे पढ़ा, वही वाला है, ठीक है। या फिर याद रखेंगे एक और आता है मेदिनी। मेदिनी का तात्पर्य भी क्या होता है? जो बच्चे नहीं जानते, मेदिनी माने लोग दुर्गा समझते हैं, धरती को कहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे क्षिति, क्षिति भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे ईला भी कहते हैं। ईला सरस्वती जी को भी कहा जाता है, ठीक है, और ईला धरती को भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, एपीओ मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल और बीपीएससी मेंस में भी सवाल रिपीट किया कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्प को दोस्तों सरसिज नहीं कहते हैं। सरसिज किसे कहते हैं दोस्तों? सरसिज अरविंद को कहते हैं, अरविंद को कहते हैं। सरसिज राजीव को कहते हैं, सरसिज सतदल को कहते हैं, सरसिज पुंडरीक को कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे, यानी सरसिज कमल को कहते हैं, ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पारिजात भी नहीं होगा दोस्तों। पारिजात किसे कहते हैं दोस्तों? पारिजात होता है देवद्रुम। देवद्रुम मतलब देवताओं का वृक्ष, ठीक है, या फिर इसे देव वृक्ष कह सकते हैं, ठीक है, पारिजात, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अमृत तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? अमृत तत्व अमरता को कहते हैं। अमृत कह रहेगा तब जो अलग हो जाएगा अमृत तत्व। यहां कुसुम हो जाएगा, कुसुम हो गया, पुहुप हो गया, पुहुप हो गया, फूल हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, ठीक है, सुमन हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों? ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बाकी के क्यों जवाब नहीं सही हो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कहीं कुछ आपसे छिपा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो शोक करने योग्य न हो। जो शोक करने योग्य ना उसे क्या कहते हैं? पहले बताइए, अशोक किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अशोक्य कहते हैं। अशोक अलग हो जाएगा। अशोक माने होता दोस्तों जिसे शोक ना हो, जिसे शोक न हो उसे कहते हैं अशोक, या फिर शोक रहित आप बोल सकते हैं, शोक रहित उसे अशोक कहते हैं। यहां योग्य की बात किया है, तो जब योग्य लिखेगा तब शोक्य करिएगा, ठीक है। इसी तरह से असमर्थ, जो समर्थ न हो, जो समर्थ न हो उसे कहते हैं। अशौच किसे कहते हैं दोस्तों? अशौच का मतलब होता अपवित्र। क्या हो जाता है दोस्तों? अपवित्र, ठीक है। अपवित्र के लिए दोस्तों अशौच शब्द का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक नया जो हमारा वेबसाइट, एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया दोस्तों। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी 91 प्रो, ठीक है। स्टडी 91 प्रो क्यों लॉन्च करने की जरूरत पड़ी? देखिए, जो हमने किताब बनाया ना, ये किताब दोस्तों 2 किताब बनाया, कि हिंदी का और एक जीएस का, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी किताब पर हम काम करने वाले थे, प्रैक्टिस बुक, लेकिन मुझे
मुझे लगा प्रैक्टिस बुक पर काम करेंगे तो किताब मोटी भी हो रही थी और कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी। मुझे लगा बच्चों के लिए कम प्राइस में कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो यहाँ 200 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। किस टाइप के टेस्ट है? यहाँ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर वाइज टेस्ट देने का मन होगा कि नहीं सर आज हम खाली तत्सम तद्भव के सवाल देखेंगे, खाली विशेषण विशेष के सवाल देखेंगे, तो इस तरह से सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और आपको अपडेटेड करंट अफेयर का टेस्ट भी देने को मिल जाएगा। ठीक है, एक डेढ़ साल 2 साल जितना चाहे आप दे सकते हैं, इतना ज्यादा टेस्ट दोस्तों यहां पर अवेलेबल है। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों आप जो है डिफरेंट दिनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 30 दिन के लिए आप ज्वाइन करना चाहें, 90 डेज के लिए ज्वाइन करना चाहें, 180 डेज के लिए ज्वाइन करना चाहें या फिर 365 डेज, अलग अलग चार्जेस है। पहले आप कम प्राइस का ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा लगे तो आगे आप बढ़िएगा। अच्छा, यहां एक फायदा मिलेगा ना कि मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो कौन सा सवाल सही है, कौन सा गलत है, क्यों गलत है, अपने को तो चाहिए पढ़ने को ना। मान लीजिए आपने सवाल अटेंड किया, ठीक है, 60 सवाल चुना हिंदी में और टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद 55 सवाल आपके सही हो गए, 5 सवाल आपके गलत हो गए, उस 5 का जवाब कैसे मिलेगा आपको? तो यहां दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा बढ़िया से। तो आप इस टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम स्टडी 91 प्रो। आप यहां पे आइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं फिर अपने सवालों पर। अगला सवाल दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है और लोअर सबऑर्डिनेट में भी यही सवाल रिपीट हुआ, जो पहले कभी सुना नहीं गया। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेगा, उसे कहते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चे यहां अनसुना कर देंगे। ठीक है, अनसुना कर देंगे, तो अनसुना मतलब क्या होता है? न सुना गया, न सुना गया। और यहां एक शब्द लगा है पहले, तो पहले लगने की वजह से दोस्तों क्या करेंगे? अश्रुत पूर्व जवाब होगा। ठीक है, अश्रुत पूर्व मतलब जो पहले न सुना गया हो, इसीलिए पूर्व यहां जुड़ा है। ठीक है, स्मृति माने क्या होता है दोस्तों? तो स्मृति दोस्तों याददाश्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? याददाश्त को, याद को, स्मरण को, किसे कहते हैं? स्मरण को, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अनुश्रुति लोगों द्वारा सुना गया, लोगों द्वारा सुना गया, इसे अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, एक और शब्द आपको मिलता है दोस्तों किंवदंती माने क्या होता है? ठीक है, किंवदंती भी माने भी होता है दोस्तों लोगों द्वारा सुना गया। वैसे दोस्तों मैं बता दूं सुना गया, ठीक है, वैसे ये नहीं आएगा, इसके लिए एक स्पेशल लाइन आएगा दोस्तों, परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात, ये क्या कहलाता है दोस्तों? किंवदंती। उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, एक परंपरा के तहत दोस्तों चली आती, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो किंवदंती कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। बाकी मैंने अपने हिसाब से दोस्तों जो सही जवाब था अश्रुत पूर्व, उसे आप ध्यान रखिएगा और राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरणी शब्द के लिए एक वाक्य चुनिए। यह सवाल दोस्तों एपीयू मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अनुकरणीय, क्या दिया है? अनुकरणीय। जो अनुकरण के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। बिल्कुल सही। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पीछे चलने वाले को अनुगामी भी कहा जाता है, पीछे चलने वाले को दोस्तों अनुचर भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अनुगृहीत। क्या कहते हैं? अनुगृहीत कहते हैं। ठीक है, जो उपयुक्त न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुपयुक्त। क्या कहते हैं? अनुपयुक्त। ठीक है, जो उपयुक्त न हो उसे कहते हैं अनुपयुक्त। तो जो सही जवाब मिला क्या बन गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए लिख रहा अगला सवाल यूपी एपीओ मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, लिख रहा है जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अनुपम कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, अतुलनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अवंदनीय, अतुलनीय, अवंदनीय, जो वंदना योग्य न हो, जो वंदना योग्य न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अवंदनीय कहते हैं। अगर वंदना योग्य होता तब क्या कहते हैं? तब वंदनीय कहते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके नहीं, जो दूसरों के समान ना हो, जो दूसरों के समान ना हो। ठीक है, जो दूसरों के समान न हो, अद्वितीय कहते हैं। अनुपम किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसकी उपमा ना दी जाए, जिसकी उपमा
उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। अन धन उपमा, अनुपम यही शब्द बनता है जिसकी उपमा न दी जा सके। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, अतुलनीय, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जिसे पराजित न किया जा सके, ध्यान दीजिएगा, जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए शब्द ढूंढना आपको लिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, अपराजेय, यही सही हो जाएगा दोस्तों, जिसे पराजित न किया जा सके। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो, जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो या जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए होता है। यहां धोरोदात्त नहीं होगा दोस्तों, धीरोदात्त शब्द होता है। क्या होता है, धीरोदात्त, ठीक है। धीरोदात्त किसे कहते हैं दोस्तों, धीरोदात्त ऐसे योद्धा को कहते हैं जो योद्धा क्या होता है दोस्तों, बहुत बलशाली होता है, बहुत पराक्रमी होता है। ऐसे योद्धा के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, धीरोदात्त, ठीक है। तो याद रखेगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, 2-3 पॉइंट आप नोट करिएगा। ऐसा योद्धा जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, मतलब जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता हो, जो क्या हो, जिसके अंदर ऐसे कई सारे गुण होते हैं, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, जो विचारशील हो, जो क्या हो, बलवान हो, बलवान योद्धा नायक, बलवान योद्धा नायक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं धीरोदात्त। अजेय मतलब क्या होता है, अजेय कि वह अजेय रहा, अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके, वो अजेय किला था, ठीक है। मतलब जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अजेय, ठीक है। तभी तो लोग कहते हैं कि वो अजेय किला था, मतलब उसे कोई जीत नहीं पाया। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यूपीपीएससी आरआई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वाक्य शुद्धि का सवाल दे रहा है। निम्नलिखित कितने लोग हैं जिनका अभी तक जो है 20 सवाल हो गया, मुझे लगता है। तो 20 सवाल सही हुए, 20 के 20 है कोई बच्चा ऐसा, कमेंट करके बताया करिए। आप लोग कहते हैं ना कि सर क्या कमेंट करिए, चलिए नितिन सर के बारे में 2 लाइन लिख नहीं सकते तो यही कमेंट करके बता दीजिए हमें कि हाँ सही हुआ कि गलत हुआ। देख आ रहा दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, जो शुद्ध है दोस्तों वो बताइए। लिख रहा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। अच्छा, उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं दोस्तों, होना क्या चाहिए दोस्तों, यहां होना चाहिए उसे बाजार नहीं जाना ना। आगे देखिए, हम तो आपको बता दिए थे, हम आपको बता दिए, ठीक है, और बता दिए थे, ठीक है। हम तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं दोस्तों, गुरु में श्रद्धा होती, भगवान में श्रद्धा होती, भगवान के ऊपर नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ये गलत हो गया, तो ये भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। जो सही है क्या दोस्तों, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और यहां पूछा क्या था, जो शुद्ध है उसकी पहचान करिए, तो शुद्ध वाले को ढूंढ लिया आपने। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कोई एक ही शुद्ध होगा। लिख रहा, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, श्रेष्ठ धन होती। अब देखिए, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में नहीं जाएगा कि विद्या को आधार बनाकर यहां लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगला दे रहा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये दोस्तों धन को आधार बना के लिखा गया है, लेकिन सही मायने में उत्तर होना चाहिए विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ठीक है। ये लाइन सही होगा। बाकी के दोस्तों कई सारे किताबों में और कई बार दोस्तों आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या माना है, सही माना है। बट स्टडी 91 दोस्तों किसे सही कर रहा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 और बेहतर जवाब है। हमें बेहतर ही तो चुनना है, तो बेहतर दोस्तों ये 3 नंबर है। आप एक बार अपना विचार प्रस्तुत कीजिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, यह भी यूपीपीएससी आरआई परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है वो पहचान करिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या शुद्ध शब्द नहीं है, मैंने वर्तनी शुद्धि में आपको पढ़ाया है कि अहिल्या नाम का कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या होता है दोस्तों, अहल्या शब्द होना चाहिए, तब सही हो जाएगा। राजीव निरपराधी है, निरपराधी भी दोस्तों गलत है। निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, निरपराध होना चाहिए, तब जाके सही होता। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद कैसे लिखा जाएगा, ऊपर विंदी रहेगी, ठीक है, ये लिखा जाता संवाद, इसलिए ये लाइन भी गलत है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही है, प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, जब कभी आपसे उज्जवल लिखने के लिए कहे तो उज्जवल में याद रखेंगे 2 ज होता है, ठीक है। जबकि जब आपसे प्रज्वल लिखने के लिए कहे
तो प्रज्वल में हमेशा एक ज होता है, ठीक है। ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, बच्चे यहां कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी कीमत पर नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़िए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ठीक है। यूपीपीएससी आरआई परीक्षा में पूछा गया सवाल है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, उसका नहीं दोस्तों, और उड़ गया भी नहीं, उड़ गए होना चाहिए। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, दोस्तों ये होना चाहिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी का दोस्तों कई जगह पे मिस्टेक है, जो मिस्टेक है मैंने वहां पर कट का निशान लगा दिया, आप समझ लीजिए। और आगे आइए, ये सवाल भी यूपीपीएससी आरआई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है उसका चयन करिए। शुद्ध वाक्य क्या है? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक है। यहां गन्ने का ताजा रस, ठीक है, रस ही ताजा होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ताजे गन्ने का रस नहीं दोस्तों, ताजा गन्ना नहीं, ताजी गन्ना नहीं। तो याद रखेंगे भाई, रस ताजा होगा ना, ठीक है। जैसे दूध गर्म होता है, गर्म गर्म भैंस का दूध, अरे गर्म भैंस नहीं होती है, दूध भैंस का गर्म दूध, हाँ, या गाय का गर्म दूध, है कि नहीं। उसी तरह से दोस्तों यहां भी मिस्टेक था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, हमारा चैप्टर चेंज हो रहा है, विशेषण विशेष से सवाल आ रहा है। यूपीएसआई 2017 के पेपर में सवाल दिया कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, ठीक है। तो विशेषण क्या दोस्तों, इस लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है, एक है। तो एक दोस्तों समुदाय को नहीं बताता है, एक किसी गुण को भी नहीं बताता है, एक आवृत्ति को भी नहीं बताता है, एक फिलहाल दोस्तों क्रम को भी नहीं बताना चाहिए। जो सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए गणनावाचक, ठीक है। क्या होना चाहिए? गणनावाचक लिखना चाहिए, क्योंकि गणनावाचक में दोस्तों क्या होता है, गणनावाचक में 1 2 3 4 5 6 ये गणनावाचक में आते हैं। क्रमवाचक में क्या होता है दोस्तों? क्रमवाचक में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आता है दोस्तों क्रमवाचक, ठीक है। आवृत्तिवाचक में क्या आ जाता है दोस्तों? तो आवृत्ति में जैसे प्रत्येक हो जाता, ठीक है, एक एक हो जाता, हर एक हो जाता, तब दोस्तों इसे करते हैं हम यहां पर, ठीक है। उसी तरह से गुण में क्या कहते हैं दोस्तों? अच्छा, समुदाय में क्या कहते हैं? जैसे लिखता 1 दर्जन केला, 1 दर्जन, तो दर्जन जो है दोस्तों ये क्या बता रहा है दोस्तों? ये समुदाय को बता रहा है। या लिख देता 1 जोड़ी जूता, क्या लिख देता? 1 जोड़ी जूता, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाता? समुदाय को बताता। और गुणवाचक में तो जब अच्छा, भला, बुरा, कुछ इस तरह का देता जो गुण बताता, तब हम ये करते हैं। फिलहाल याद रखेंगे सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? सही जवाब होना चाहिए क्या? यहां पर गणनावाचक होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दिया गया है। आयोग की मिस्टेक है, यह सवाल ये हटाने लायक है, क्योंकि कोई भी जवाब दोस्तों यहां पर सही नहीं है। या तो एक एक लिखता, तब हम लोग प्रत्येकवाचक में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, ठीक है, थोड़ी सी मिठाई खाओ। तो ये जो थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, ये क्या बताता? स्थान को नहीं, ये परिमाण को बचाता है। क्योंकि परिमाण में हमने शुरू से पढ़ा है कि परिमाण में हमेशा माप तौल की बात आती है, और माप तौल में ही ज्यादा कम की बातें आएंगी। माप तौल में क्या होगा? कहीं कुछ ज्यादा होगा, कहीं कुछ कम होगा, ठीक है, कहीं थोड़ा होगा, ठीक है। ये सारे शब्द कहां आएंगे? माप तौल में ही आएंगे। तो इसलिए दोस्तों परिमाणवाचक करेगा, कलावाचक तो होता नहीं, कालवाचक होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। वह साल भर अनुपस्थित रहा। ये जो साल भर है दोस्तों, ये साल भर क्या है? यूपीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। ये साल भर दोस्तों काल को डिनोट कर रहा है। काल मतलब यह समय को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो यही जवाब हो जाएगा। परिमाण भी नहीं होगा, रीति भी नहीं होगा, और स्थान भी नहीं होगा, ठीक है। क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? यहां पर कालवाचक दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहां भी देखिए क्रिया विशेषण का ऑप्शन है, तो 2 उत्तर हो गया। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि सेम ऑप्शन है ना। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, टाइपराइटर की वजह से मिस्टेक हो गया हो, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, यूपी सीसेट परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जहां क्रिया विशेषण है वो ध्यान दीजिए, तो क्रिया की विशेषता बताते हुए नजर आएगा। यहां कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, तो कैसे कैसे लोग दोस्तों, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह प्रश्नवाचक विशेषण है। क्या है? यह प्रश्नवाचक विशेषण है, याद रखेंगे। तो यहां क्रिया विशेषण तो है नहीं, ठीक है, तो विशेषण का प्रकार हो गया। वह काली गाय घास चर रही है, तो यहां काली क्या दोस्तों? काली जो है यह गुणवाचक विशेषण है।
काली क्या दोस्तों, यह गुणवाचक विशेषण है। और गाय क्या दोस्तों, तो गाय यहां पर जो लिखा गया है विशेष है, क्योंकि गाय की ही विशेषता बताई जा रही है, तो यह भी जवाब नहीं होगा। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, यहां पर फल क्या है दोस्तों, फल विशेष से है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और उसकी विशेषता क्या दोस्तों, खट्टा। तो खट्टा क्या हो जाएगा, खट्टा मीठा, ये सब दोस्तों गुड़ की बात हो रही, तो गुणवाचक में आ जाएगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, पढ़ने के आगे जो जी जान लगाना है दोस्तों, यही क्रिया विशेषण है, ये विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताने में लगा हुआ है। तो याद रखेगा भाई, पढ़ना क्या है, क्रिया है, वर्ब इज एन एक्शन, पढ़ना क्रिया है और जी जान लगा के पढ़ रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और आज की क्लास भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सामान्य अध्ययन की जो क्लास है दोस्तों सुबह के 10 बजे चलती है। जो बच्चा हिंदी की क्लास देखकर खुश है ना, प्रसन्न है कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हिंदी पढ़ करके, आप तो किंग हो, सुपरस्टार हो, फला 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 हो, आप कमेंट में बोलते रहते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को न भी समझ में आए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकले, अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिन्हें पसंद आ रहा है, एक बार आप हमें मौका दीजिए, सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट चेक करिए जाके दोस्तों। समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ परीक्षा के लिए, या फिर आयोग के समस्त एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। सुबह के 10 बजे क्लास दी जा रही है आपको, ये क्लास आप जरूर से देखें। हिंदी वाली क्लास तो दोस्तों रात को 8 बजे मिल रही होगी आपको, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन की क्लास जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो जाकर एक बार जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा दोस्तों हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। पेड कोर्स में दोस्तों आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्पेशल हिंदी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी स्पेशल क्लास भी दी गई है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने अभी आपसे कहा कि आप आज एक बार मौका दीजिए स्टडी 91 प्रो पे विजिट करने का, ठीक है। तो एक मौका दीजिए और प्रो को जो एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल कीजिए, वहां आरओ के एग्जाम को सिलेक्ट करके उसका टेस्ट पेपर एक बार अटेंड कीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए परीक्षा के दिन अपने आप को क्यों जो है तौलने जा रहे हो, उसके पहले तौल लो ना। 10 12 15 पेपर दो और देखो कि इस पेपर में अगर मैं पास हूं तो समझ लो वहां भी पास हो जाऊंगा। मॉक टेस्ट है क्या, मॉक टेस्ट सिर्फ पहचान कराता है कि आप कितने पानी में हैं, अभी आप अपने परीक्षा देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो डायरेक्ट उसी दिन आजमाने जाओगे, उसके पहले अपने आप को आजमा लो, ठीक है। और आपके पास समय भी नहीं, अगर हर 2-2 दिन पे एग्जाम दोगे, ऐसे तो हमारे पास 200 टेस्ट है, 200 टेस्ट देने का आपके पास समय है नहीं। आप बहुत करोगे 20-30 टेस्ट दोगे, और 20-30 भी देने का समय नहीं है, रोज एक दे नहीं पाओगे, इतना आपके पास वो नहीं है, हिम्मत नहीं कि रोज एक टेस्ट दो, वो भी घर बैठ के 3 घंटा, उतना समय आपके पास। बिजी आदमी आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। अरे दुनिया का चक्कर छोड़िए भाई, ये 2 क्लास देखिए, टेस्ट दीजिए, इतना ही काफी है। अब कहां समय रहा तैयारी करने का, आप पढ़ने जा रहे हो क्या, पढ़ना नहीं है, ये समय टेस्ट देकर अपने आप को अलर्ट करने का है। ये समय एक एक विषय पढ़ने का नहीं, उस समय चला गया, 2 महीना पहले पढ़ना चाहिए था डिटेल में। अब मत पढ़ो, अब केवल जो आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही फ्री में, आप इसे पढ़ लो, इच्छा हो तो पेड बैच ज्वाइन कर लो, और अब टेस्ट पे पूरा दिमाग फोकस करो, इसको भी छोड़ो। बिक रहा मेरा कोर्स ना, मत खरीदो भाई, टाइम नहीं है, क्यों जा रहे हो खरीदने। अगले साल पेपर देना हो तो परचेज कर लो, नहीं देना अगले साल पेपर, इस बार पेपर देना हो, टेस्ट सीरीज परचेज करो, इसमें मत पैसे खर्च करो, यहां खर्च करो, कम पैसा लगेगा, 100-200 रुपए में पर्याप्त टेस्ट आपको मिल जाएगा। 2 ही महीने देना है ना, अच्छा लगेगा। आगे अगली तैयारी करनी होगी, कुछ बच्चे पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे होंगे, सर हम पीसीएस प्री का टेस्ट भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहां दोस्तों पीसीएस प्री के लिए भी दोस्तों टेस्ट दिया गया, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप प्री के लिए भी दोस्तों आप यहां टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये दोस्तों पूरा टेस्ट का पोर्टल यहां पर, यहां 1550 एग्जाम को हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, इससे बेहतर पोर्टल नहीं मिलने वाला आपको कभी। आप आइए, ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन आप सभी से रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।